ठीक है। तो जैसे कि आपको पता याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने टोटल 8 जर्नल एंट्रीज करी थी। ठीक है, 8 जर्नल एंट्री में जो सबसे पहली जर्नल एंट्री थी वो थी एसेट को क्लोज करने की। एसेट को जनरली हम डेबिट करते हैं, लेकिन जब हम क्लोज करेंगे तो उसे क्रेडिट कर देंगे। एंट्री याद होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। फिर उसके बाद लायबिलिटीज को क्लोज करा था। लायबिलिटी को जनरली हम क्रेडिट करते हैं, लेकिन जब क्लोज करेंगे तो उसे डेबिट कर देंगे। लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फिर मैंने बताया एसेट को दो तरीके से बेचा जाता है, अगर याद हो। सबसे पहला हम एसेट बेच रहे हैं बाहर, जब बाहर बेचेंगे तो हमारे पास कैश आएगा, कैश या स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर मेरा जो एसेट है वो कोई पार्टनर उठाकर ले जा रहा है, तो आपको भी पता है अगर कोई पार्टनर उठाकर ले जा रहा है तो मुझसे कैश नहीं लूंगा, कैपिटल से काटूंगा, और काटने का मतलब है उसके कैपिटल को डेबिट करूंगा। तो कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फिर आती है लायबिलिटी को पे करने की बारी। लायबिलिटी को जब तुम पे करते हो तो तुम्हारे जेब से कैश जाता है, कैश जब भी जाएगा तो वो क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। मेरी जगह जो लायबिलिटी थी वो किसी पार्टनर ने पे कर दिया, तो टेक्निकली अब मुझे लौटाना होगा उसको पैसा, तो मैं कैपिटल को बढ़ा दूंगा उसके। अब जब भी किसी के कैपिटल को बढ़ाऊंगा तो मतलब क्रेडिट कर दूंगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फिर सातवीं एंट्री बताई थी प्रॉफिट की। अगर रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ है तो वो सारा प्रॉफिट पार्टनर्स में बटेगा, पार्टनर को फायदा, पार्टनर क्रेडिट और रियलाइजेशन डेबिट। लॉस के केस में उल्टा, लॉस के केस में लोगों को नुकसान हुआ है, ये डेबिट हो जाएंगे और रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। ये मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को समझा दिया था। आज जो बच्चों आप लोग टॉपिक पढ़ोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस पे बेस्ड 2016 ऐसा माना जाता है सीबीएसई के इतिहास में, मैं तुम लोगों को नॉलेज पर्पस से बता रहा हूँ, उस साल के जो पेपर थे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अकाउंट्स, इको, बिजनेस, कोई भी, बहुत टॉप का पेपर आया, बहुत टॉप। उस साल जो क्वेश्चन आया था वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड आया था, और मैं आप लोगों को वही क्वेश्चन कराऊंगा और चेक करूंगा समझ में आया नहीं आया 2016 का। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं। पहले तो हम कंसेप्ट लिख लेते हैं। 9th हेडिंग, सारे बच्चे हेडिंग आ रही है, ट्रांसफर ऑफ एसेट to settle liabilities. Transfer of asset to settle liabilities. ट्रांसफर ऑफ एसेट टू सेटल लायबिलिटीज। ठीक है भाई, बहुत तगड़ा टॉपिक है, बिलीव मी, बहुत तगड़ा टॉपिक है। चलो, अब इसके ना 3 केस होते हैं, 3 केस होंगे। पहले तो मैं आपको ओरली समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख के समझेंगे। समझना बहुत इजी है। हुआ क्या बच्चों, स्टोरी को समझना, आंसर ऐसे चुटकियों में निकाल दोगे तुम लोग, और इतना टफ टॉपिक है, मतलब ऐसा बच्चे मानते हैं। मान के चलो फॉर्म बंद हो रहा था, एक क्रेडिटर था जिसको मुझे 2 लाख रुपए लौटाने थे। बंद हो गया फॉर्म, उसको खबर आ गई, वो भगा आ गया मेरे पास, भाई पैसे दे दे मेरे। मैंने कहा रुक जा, एसेट बेचने दे, पैसा आएगा फट से दे दूंगा। तो वो जो क्रेडिटर था उसको मुझे 2 लाख रुपए देने थे, ध्यान से सुनना। अब वो जैसे ही जा रहा था, मैंने उसे समझाया दे दूंगा 2-3 दिन में, जैसे ही वो जा रहा था उसकी नजर पड़ गई मेरी गाड़ी पे, और वो एक्चुअली गाड़ी जो थी वो ट्रक था, वो फॉर्म का ट्रक था। तो टेक्निकली जो क्रेडिटर है उसने मुझे क्या बोला, भाई ट्रक कितने का है? मैंने कहा भाई 2.5 लाख का है। तो उसने बोला यार देख, तू पहले इस 2.5 लाख के ट्रक को बेचेगा, तेरे पास पैसा आएगा, उसमें से 2 लाख तो मुझे देगा, यही तो करेगा, ठीक? मुझे ट्रक ही जो दे दे। वो जो बंदा था 2 लाख रुपए उसको देने थे मुझे, वो आया, उसने ट्रक देखा 2.5 लाख का, मुझे कह रहा वो ट्रक ही दे दे मुझे 2.5 लाख। मैंने उसे क्या बोला, मैंने बोला भाई सुन, तेरे को मुझे 2 लाख देने और ये ट्रक 2.5 लाख का है, 50,000 का नुकसान ना झेलना, मैं दूंगा ही नहीं। उसने कहा भाई प्लीज देख ले यार, समझ जा। तो अब हुआ क्या, मैंने वो 2.5 लाख का ट्रक जो है एसेट है मेरा, वो यूज करा एक लायबिलिटी को सेट ऑफ करने में। लायबिलिटी मतलब जो 2 लाख रुपए मेरे को देने थे, मैंने उसको दे दिया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे लॉस हुआ ही नहीं हुआ? आवाज नहीं आ रही यार, हुआ है। लेकिन वर्ड यहां पर क्या लिखा है, फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है तेरे मेरे बीच में अब कोई रिश्ता नहीं, खत्म, ठीक है, लॉस वॉस सब खत्म। तो मैंने 2.5 लाख का एसेट यूज करा है 2 लाख की लायबिलिटी को रीपे करने में, क्लियर है? अब क्या मैं कह सकता हूं मेरा ट्रक भी गया, अब मेरी लायबिलिटी भी खत्म, ठीक है? तो इस केस में कोई भी जर्नल एंट्री नहीं पास होती,
इस केस में कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होती, अपने माथे में डाल लो ये। ट्रांसफर ऑफ एसेट टू सेटल लायबिलिटीज। अब तुम कहोगे सर इतना टफ क्यों है, अभी बताऊंगा आगे। तो कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होती, ठीक है। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिख के आना है नो एंट्रीज टू बी पास्ड। एक बच्चा था, स्टूडेंट था 2017 में, वो खाली छोड़ के आ गया। बाद में आगे मुझसे कह रहा है सर कोई पास ही नहीं होनी थी एंट्री, तो मैं खाली छोड़ के आ गया। मैंने कहा भाई मेरे उसमें लिखना होता है कि नो जर्नल एंट्री इज टू बी पास्ड। क्लियर हुआ ये? तो इस केस में कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। जहां पर भी क्वेश्चन में दिख जाए कि कोई लायबिलिटी है, हमारा एसेट ले जा रहा है फुल सेटलमेंट में, कोई एंट्री नहीं। क्लियर हुआ ये? बोलो। तो देखो सबसे नंबर 1, इसके अंदर 3 पॉइंट है, तो 9 लिखा है ना आपने, लिखो, लिखते चले जाओ। ट्रांसफर ऑफ एसेट टू सेटल लायबिलिटीज इन फुल सेटल। अगर क्रेडिटर 50,000 रुपए सामान दे दे, अभी अगला केस है, इतना ज्यादा आगे नहीं जाना, रुक जाओ। तो हमारा वाला जो एग्जांपल था उसमें मेरी लायबिलिटी थी 2 लाख की, और जो मेरा एसेट था, जो कि मेरा एसेट जो था ट्रक था 2.5 लाख का। तो 2.5 लाख का ट्रक यूज करा 2 लाख की लायबिलिटी को सेटल करने में, फुल सेटलमेंट में, ना कोई लेन ना कोई देन। तो इस केस में आप ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, नो एंट्री विल बी पास्ड। जल्दी लिखिए। तो अब जो अगला केस आता है वो ये आता है, 2 लाख की लायबिलिटी थी, 2.5 लाख रुपए का एसेट उठाकर ले जा रहा है मेरा। मैं बिल्कुल जिद पड़ गया, मैंने कसम खा दी मैं तेरे को 2.5 लाख रुपए में दूंगा ही नहीं। मैं तेरे को मतलब जो मेरा 2.5 लाख का एसेट है वो मैं तेरे को 2 लाख रुपए में दूंगा ही, मतलब मैं सेटल करूंगा ही। मैं क्यों अपना 50,000 का नुकसान कराऊं? तो क्रेडिटर कह रहा है मेरा, अरे चिल कर, गुस्सा क्यों हो रहा है, तू ट्रक दे दे मुझे, 2.5 में ही दे, 2 लाख कट गए, 50 उल्टा मैं तुझे दे देता हूँ। समझ में आया लॉजिक? भाई कितना इजी लॉजिक है भाई। क्रेडिटर को मैं 2 लाख देता, वो 2.5 लाख का एसेट उठा के ले गया, तो टेक्निकली वो 50,000 का ज्यादा सामान ले गया ना मेरे से, उल्टा वो 2 लाख रुपए मुझे दे देगा, 50,000 रुपए मुझे दे देगा। अब मुझे बताओ इसमें 2 लाख की एंट्री होगी, 2.5 लाख की होगी, या 50,000 की एंट्री? 50,000, क्योंकि 2 लाख तो कट गया। बढ़िया शर्मा, वेरी गुड। जो पैसा कट गया सेटल हो जाता है, उसकी एंट्री कभी नहीं होगी। अब वो बंदा मुझे 50,000 रुपए दे रहा है, तो आपको पता है कैश आ रहा है, जल्दी बता दो कैश आता है तो क्या होता है? बोल दो यार, आवाज नहीं आ रही। डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, ठीक है यार, इतना एक्साइटेड हो तो लिखो 9.2 लिखो, लिखो लिखो जल्दी। बेटा बातें नहीं करेंगे प्लीज, जब पढ़ रहे हो बात नहीं। जब एसेट की वैल्यू लायबिलिटी से ज्यादा है, एंड इफ क्रेडिटर agrees to give cash/bank, अगर क्रेडिटर अग्री हो जाता है कि वो कैश या बैंक के थ्रू पैसा देगा तो चल जाएगा, एंट्री हो जाएगी आपकी ये। कैश/बैंक अकाउंट डेबिट, और हमारे वाले एग्जाम्पल में याद रखना, कॉपी करो, केस 3 लिख देता हूं। अरे ये कॉपी नहीं कर रहा, केस 3, केस 3 मत करो, वो तो मैं जब समझाऊंगा जब कॉपी करना। अच्छा यहाँ डाल दो, स्टॉप कर दो, स्टॉप कर दो, पूरा समय दूंगा, बिलीव मी पूरा टाइम दूंगा। स्टॉप कर दो यार,
इस तरीके कहता है। अब तुम लोग फट से आंसर दे दोगे भाई उल्टा, 2 लाख रुपए मुझे उसे देने थे, ठीक, जो ट्रक था मेरा वो 2.5 लाख का नहीं था, चेंज कर रहा हूँ, वो 1.5 लाख का, वो 1.5 लाख का था। अब इस बार मैं कह रहा हूँ अरे ले जा यार 1.5 लाख का ट्रक ले जा, खत्म करे इसे झंझट को। तुम समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं बेसिकली उसे बोल रहा हूँ अरे ले जा 1.5 लाख का ट्रक ले जा यार, 2 ही तो देने हैं मुझे तुझे, 1.5 ले जा और फुल सेटलमेंट कर। कह रहा ना, अगर फुल सेटलमेंट हो जाता नो एंट्री, लेकिन वो कह रहा ना ऐसे कैसे ले जाऊं, 2 लाख रुपए क्रेडिटर मुझसे कह रहा है, 2 लाख रुपए मुझे तुझसे लेने हैं, और ट्रक में तेरा 1.5 का ले जाऊं तो 50 कौन देगा? फुल सेटलमेंट ना कर रहा मैं। तो इस केस में डील हो गया कि ठीक है भैया तू ट्रक 1.5 का उठा के ले जा, 50,000 और मैं तुझे दे दूंगा। तुम समझ गए इस बार क्या हुआ? 2 लाख की लायबिलिटी की जगह वो 1.5 लाख का एसेट ले गया, बच गए 50, वो मैं अभी और दूंगा किसको? क्रेडिटर को। तो इस बार मैं पैसे दूंगा, ठीक है। तो मेरे जेब से कैश गया, जल्दी बता दो कैश जाता है तो क्या होता है? क्रेडिट। तो एंट्री तो तुम्हें पता है क्या हो गई, बोलो यस। चलो देख अब साथ में कॉपी करो। When asset is less than liability and difference is paid by firm, इस बार फॉर्म पे कर रही है। नरेश bring difference amount paid by firm, ये 9वीं एंट्री है 9.3। अब हम करेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है, 4 जर्नल एंट्री लिखवा रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ और हेल्प भी करूंगा एंट्री आप लोगों को पास करने में। तो पहला क्वेश्चन लिखिए सारे बच्चे, क्योंकि बहुत पुरानी बुक है तो मिलेगा नहीं। बेटा कॉपी करो क्वेश्चन, बातें नहीं करेंगे, पिटाई कर दूंगा अगर नहीं हुआ इसका आंसर नहीं आया तो। रेट ऑफ रुपीज 2 लाख एक्सेप्टेड बिल्डिंग ऑफ रुपीज 2,80,000 एंड रुपीज 2,20,000 and paid remaining amount to firm। दूसरा अदीब बातें नहीं करेगा। हाँ फर्नीचर के बाद 60,000 60,000 ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है उसी पे बेस्ड है, ठीक है। ट्राई करो, 5 मिनट का समय करके देखो। तो देखो जर्नल एंट्री किस प्रकार होनी थी, आप लोग खुद ही करोगे जर्नल एंट्री। भाई सुनो, पहला केस कह रहा है क्रेडिटर था 2 लाख का, ठीक,
वो आया, उसने मेरी एक बिल्डिंग दी, उस बिल्डिंग की वैल्यू 280 थी, लेकिन हमारे और क्रेडिटर के बीच डीलिंग क्या हो गई कि क्रेडिटर बिल्डिंग उठा के ले जा रहा है 220 पे, फर्क नहीं पड़ता कितने की थी, चाहे 10 लाख की थी, डीलिंग कितने में हुई 220 भाई, और मैं उसको कितने देने वाला था, बोलेंगे 2 लाख, भाई क्रेडिटर है, मैं उसको 2 लाख रुपए देता, लेकिन वो मेरी बिल्डिंग उठा कर ले गया, 280 की थी, उससे मतलब नहीं कितने पे ले गया 220, तो टेक्निकली 2 लाख रुपए मुझे उसे देने थे, वो 220 की बिल्डिंग उठा के ले गया, उल्टा 20 मुझे लौटाएगा ना, यही तो बोल रहा है बेटा, एंड पेड द रिमेनिंग अमाउंट टू फर्म, 20 लौटाएगा तो मेरे को पैसा मिलेगा, तो पहली एंट्री क्या बन गई, किस किस का सही है भाई लड़कों, वेरी गुड, गर्ल्स बच्चों ऐसे कैसे चलेगा, डायरेक्शन लिख देना बीइंग अमाउंट पेड बाय क्रेडिटर, सर ये वाला सही है, ये वाला सही ये वाला सही है, सबका सही नहीं है ना, सबका सही नहीं होता लक्ष्मण, सेकंड, ये तो भाई दूसरा तो देख देख के सब कर दोगे, दूसरे में तो कुछ भी नहीं था भाई, है एक क्रेडिटर था 75,000 का, ठीक, वो 60,000 रुपए का फर्नीचर उठा के ले गया, ठीक है, निर्भय ध्यान दे बेटा, क्रेडिटर था 75,000 का, 60,000 का फर्नीचर उठा के ले गया फुल सेटलमेंट में, जब वर्ड लग गया फुल सेटलमेंट तो इसका क्या मतलब है, 60 का समझो मेरे, 75 का क्रेडिटर था, 60 का फर्नीचर उठा के लेके ले जा भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं तेरे से लूंगा ना तो मुझे देगा, फुल सेटलमेंट बोल दिया, तो सेकंड में क्या करवा दूं मैं बिल्कुल श्योर हूं ये लगभग सबका सही होगा, हाथ खड़े करो भाई, ये है तगड़ा बच्चों, ये जिसका सही होगा वो है आज का असली विनर, ये है तगड़ा भाई, स्टॉप भाई, सागर उसे देखने से सागर नहीं बनेगा, ध्यान दे, थर्ड, a third creditor of rupees 80,000 accepted 20,000 in cash, समझो मेरी बात, बोल रहा है 80,000 का एक क्रेडिटर था, वो मेरे पास आया, मैंने उसे 20 पकड़ा दिया कैश में, 20 पकड़ा दिया, मैं 20 ले, तो कह रहा बाकी के 60, तो कहेगा ना बाकी के 60, तो मैंने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरी एक इन्वेस्टमेंट है 65,000, जाओ से लेकर फुल सेटलमेंट, तो मुझे बस ये बताओ 80,000 रुपए में मुझे उसे देने थे, वो एसिड कितने की उठा के ले गया, 65, ठीक, मैंने उसे कैश कितना दिया, और कैश की तो एंट्री होती है भाई, टेक्निकली 80,000 रुपए मुझे उसे देने थे, मैंने उसे 20 पकड़ा दिए, तो कैश तो 20 दिया, बाकी कितने बचे 60 जो मुझे उसे देने थे उसकी जगह वो एसिड उठा के लेगा फुल सेटलमेंट में, उस 60 की कोई एंट्री नहीं होगी, उस 65 की कोई एंट्री नहीं होगी, मैंने कैश में कितने रुपए दिए और जेब से पैसा गया है, कैश क्रेडिट होगा, एंट्री क्या बन जाएगी, किस किस का सही हाथ करेगा, कुछ बच्चों का सही, गुड चेतन, वेरी गुड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, अरे सर कितना, ये तो हम लोगों ने अभी तक टोटल 9 एंट्री कर दी है, तो 9वीं जो एंट्री है हमारी ये है ट्रांसफर ऑफ एसेट टू सेटल लायबिलिटीज, क्लियर है बच्चों, अब जो एंट्री करवाऊंगा ये और टफ है, ठीक है, ये थोड़ा तगड़ा टॉपिक है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस, 5 से 7 मिनट में खत्म हो जाएगा, इसके क्वेश्चंस हम लोग अगली क्लास में करेंगे, क्लियर, तो हेडिंग डालिए डिसोल्यूशन एक्सपेंस, 10वें नंबर की हेडिंग डालिए, बहुत तगड़ा टॉपिक है, बिलीव करो, दम है इस टॉपिक में कुछ ना कुछ, चलिए शुरू करते हैं भाई, देखो पहले तो थ्योरी समझेंगे, बाद में कॉपी कर लेना, इतना टाइम देता हूँ कॉपी कर लेंगे, डिसोल्यूशन एक्सपेंस का क्या मतलब होता है बेटा, ध्यान दे, स्पेक्स याद रखिए, डिसोल्यूशन एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, समझो मेरी बात, जब भी तुम कंपनी को बंद करोगे,
जब भी तुम कंपनी को बंद करोगे तो ऐसा नहीं होता कि आपने अपने शटर में ताला लगा दिया और कंपनी बंद हो गई, आपका फॉर्म बंद हो गया। एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, लीगल प्रोसीजर होता है वाइंडिंग अप, ठीक है। पार्टनरशिप में भी जब आप अपनी बिजनेस को शट डाउन करते हो, डिसॉल्व करते हो, तो एक प्रॉपर वे होता है। पहले आप अपने एसेट बेचोगे, पैसा आएगा, लायबिलिटीज पे करोगे। अब मुझे बताओ, जब तुम एसेट बेचोगे, बाहर बेचने जाओगे, तो तुम बाहर जाकर के खरीदार ढूंढोगे, क्या उसमें समय नहीं लगेगा, पैसा नहीं लगेगा? बोलो। अब जो लॉयर आएगा, एडवोकेट आएगा, जो भी है, वो सारे स्टैम्प पेपर वगैरह साइन करवाएगा, अपनी फीस लेगा, बंद करवाने में हेल्प कर रहा है। रजिस्ट्रार के पास जाओगे तो यानी मेहनत तो लगेगी, पैसा तो लगेगा, तो उन खर्चों को हम क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन एक्सपेंस, नहीं डिसोल्यूशन एक्सपेंस। क्लियर है? तो बच्चों, इसकी जर्नल एंट्री में टोटल 6 केस है। केस बहुत इजी है, तुम कहोगे सर मजा आ गया, केस बहुत इजी है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अच्छा, अभी पहले स्टोरी समझना। इस वाले टॉपिक में तुम 2 चीजें समझोगे, 2 चीजें। एक तो अब मैं आपको बात को समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूं, बात को समझो। मान के चलो इन 5 का फर्म था, फर्म बंद हो रहा है, एक बंद हो रहा है, तो कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो फर्म को बंद कराने में हेल्प करेगा। अब ये जिम्मेदारी ली अंशिका ने। अंशिका कह रही है सर सारी चीजें मैं देख लूंगी, आप टेंशन मत लो, ठीक है, सब मैं देख लूंगी। तो अंशिका ही इधर उधर भागदौड़ कर रही है, लॉयर को अपॉइंट करवा रही है, ठीक है, लॉयर के साथ जा रही है, बकायदा वो देख रही है वैल्यूएशन सही हो रहा है नहीं हो रहा, फीस सही पे हो रही नहीं हो रही। अब एक बात बताओ, आगे आने जाने का चाय पानी का खर्चा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या अंशिका जो ये काम कर रही है क्या फ्री में करेगी? भाई एक बात बताओ, फ्री में क्यों करेगी? ये चारों क्यों नहीं कर रही, यही क्यों कर रही है? अगर ये कर रही है तो इसे कुछ पैसा चाहिए। तो यहाँ पर 2 कंसेप्ट को समझना। एक है डिसोल्यूशन एक्सपेंस, एक है एक्सपेंस, एक है रिमनरेशन। रिमनरेशन का मतलब जो बंदा तुम्हारे लिए काम कर रहा है उसको तुम कुछ तो पैसा दोगे। तो यहां पर समझो, जो कोर्ट की फीस जाएगी, जो लॉयर की फीस जाएगी, आने जाने का चाय पानी का खर्चा, वो है डिसोल्यूशन एक्सपेंस। यार ये 3 दिन से लगातार भागदौड़ कर रही है, तो इसको भी तो पैसा दो। तो मैंने कहा ठीक है, तुझे 5,000 रुपए दे दूंगा, ये इसकी रिमनरेशन। ये याद रखना, ये 2 टर्म अभी आगे आने वाले हैं, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ जो क्वेश्चन कर रहा हूँ। इसमें टोटल 6 केस है, समझना। केस 1। अच्छा, अब 2 शब्द बताऊंगा आपको, एक आता है बॉर्न, एक आता है पेड। बॉर्न मतलब BORNE, बॉर्न, वो वाला बॉर्न नहीं, पैदा होने वाला बॉर्न, BORNE। बॉर्न का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना, ठीक है। अब यहां पर 2 शब्द है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। केस 1, बॉर्न पेड। ये जितना भी खर्चा हो रहा है फॉर्म को बंद कराने में, इसकी जिम्मेदारी किसने ली है? और पे भी कौन कर रहा है? भाई ये सारा खर्चा वर्चे की जिम्मेदारी फॉर्म ने ली है और पे भी कर रहा है फॉर्म। तो पहला केस सीधा कहता है 20,000 रुपए का खर्चा आया, 20,000 का खर्चा आया, जिम्मेदारी भी फॉर्म ने ली, पे भी फॉर्म कर रहा है, तो हो गई एंट्री। फॉर्म की जेब से क्या जाएगा? बोल दो यार, पता है तुम लोगों को, कैश। और कैश जब भी जाता है तो क्या होता है? बोलो यार, क्रेडिट। तो पहली एंट्री मिल चुकी है। अभी कॉपी नहीं करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। नरेशन बीइंग एक्सपेंस पेड, लिख देना बीइंग एक्सपेंस पेड। पहले तो क्लियर है बेटा। अब बारी है केस को, कितना इजी है देखो। जिम्मेदारी किसकी है? और पे कौन कर रहा है? बहुत इजी, एक बार में समझ जाओगे। खर्चा सारा पे करने की जिम्मेदारी थी फॉर्म की, पे कर रहा है पार्टनर। क्या वो एक्सपेंस पे करने की जिम्मेदारी उस पार्टनर की थी? जिम्मेदारी किसकी थी? पे कौन कर रहा है? क्या पार्टनर अपना पैसा वापस नहीं मांगेगा? बोलो, क्या फर्म पार्टनर को पैसा देगी कैश? क्या करेगी? क्या बात है, कैपिटल। तो कैपिटल में ऐड कर देगी भाई, कैपिटल के थ्रू पे कर देगी। और कैपिटल के थ्रू पे करने का मतलब बढ़ाना, डेबिट या क्रेडिट। एंट्री क्या बन जाएगी आपको पता है? जल्दी बोलो यार, बहुत ज्यादा कैडा पढ़ रहे हो बच्चों, वेरी गुड।
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न, नाम डाल देना, एक्स होगा तो 2x। नरेशन, ये आपको लिखना पड़ेगा, बीइंग एक्सपेंस पेड बाय, कौन पे कर रहा है, किसके बिहाफ में, कितने केस हो गए बेटा, चलो हो जाएगा। अब देखना कितना इजी है इस बार। जिम्मेदारी किसकी है, पे कौन कर रहा है, भाई आंसर चाहिए इस बार मजा आ जाना चाहिए। मान के चलो जब ये जिम्मेदारी लेने की बात आई, मनीषा कह रही सर मैं पे कर दूंगी, सब मैं देख लूंगी, टेंशन मत लो, तो जिम्मेदारी पार्टनर की है, पे करने की बारी आई तो फॉर्म ने पे करा है। अब मुझे बताओ जब फॉर्म पे कर रही है, क्या फॉर्म की जिम्मेदारी बनती थी पे करना, किसकी जिम्मेदारी, पे कर रहा है फॉर्म, तो क्या फॉर्म अपना पैसा वापस मांगेगा नहीं मांगेगा, मैं जल्दी बता दो, मांगेगा। तो कैश मांगेगा है कैपिटल से, कैपिटल, और कैपिटल को बढ़ाएगा या कम करेगा, कम करने का मतलब डेबिट। ऐसे ही एटीट्यूड से पढ़ो, वेरी गुड। तो यानी मनीषा का कैपिटल क्या हो जाएगा, पार्टनर जो है उसको डेबिट। अच्छा, अब क्रेडिट क्या होगा, इस एंट्री में रियलाइजेशन नहीं है कि समझा क्या जिम्मेदारी फॉर्म की थी दूर दूर तक, बोलो, जब फॉर्म का उस खर्चे से कोई लेना देना ही नहीं है, समझो तूने प्रॉमिस करा उसको पैसा मिलेगा, पे करो, मेरी क्या जिम्मेदारी, फॉर्म की कोई जिम्मेदारी नहीं है तो रियलाइजेशन नहीं आएगा। इसको तो डेबिट किया जाएगा, इसको तो डेबिट किया जाएगा, फॉर्म की तरफ से सोचो, फॉर्म की जेब से क्या गया, आवाज नहीं आ रही यार, तो मेरा कैश गया है ना, तो मैं अपने कैश को क्या करूंगा, क्रेडिट, क्या करूंगा, और इससे लूंगा पैसा, तो इसके कैपिटल को क्या कर दूंगा, एंट्री समझ में आ गई। जिम्मेदारी किसकी थी, पार्टनर की, पे कौन कर रहा है, मेरे जैसे कैश गया, अब वो कैश में किससे वसूलूंगा, डेबिट कर देंगे, एंट्री क्या बन जाएगी, कंसर्न। इसका मतलब ऐसे ही पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, बढ़िया पढ़ो, बिलीव मी बढ़िया पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। जब बातें करेंगे, स्टोरी वगैरह सुनेंगे, मजा आएगा। कंसर्न, लेकिन अभी पढ़ाई करो। कंसर्न, पार्टनर, कैपिटल, क्या जा रहा है बच्चों जेब से, नरेशन। बीइंग, कौन पे कर रहा है एक्सपेंस, अरे बोलो किसके बिहाफ में, ऑन पार्टनर्स बिहाफ। 6 केस है इसमें, चौथा, ये चौथा बहुत इजी है, तुम जल्दी खत्म कर दो। जल्दी बताओ, जिम्मेदारी किसने दी है, पे कौन कर रहा है। अब मुझे बताओ क्या फॉर्म का कोई रोल है, जब रोल नहीं है तो रियलाइजेशन नहीं आएगा, लॉजिक। भाई जब मेरा रोल ही नहीं है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपस में तुम दोनों ने डिसाइड करा मैं कौन होता हूँ, फॉर्म हो गया, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। अब सुनो, जिम्मेदारी थी एक्स की, पे कर दिया वाई ने, तो मुझे बस ये बताओ क्या वाई अपना पैसा मांगेगा नहीं, मांगेगा है, और एक्स से लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, तो अब बताओ किसको डेबिट किया जाएगा, किसको क्रेडिट किया जाएगा, एक्स को डेबिट, ऐसे भूसा मारूंगा डेबिट ही होगा। इतनी जल्दी आंसर चेंज कर रहा भाई, एक्स की जिम्मेदारी थी, उसने नहीं दिया, तो अब कहां से काटेंगे उसके, वो लोग कहां से काटेंगे उसके, कैपिटल, तो वो डेबिट हो जाएगा। और बेचारा पे कौन कर रहा है, वाई पे कर रहा है, जिम्मेदारी तो नहीं थी ना वाई की, तो वाई का पैसा उसे मिलना चाहिए, तो उसका कैपिटल बढ़ जाएगा, क्रेडिट। तो इस केस में जिसकी जिम्मेदारी है उसे पकड़ के डेबिट कर दो, एक्स डेबिट टू बीइंग एक्सपेंस बोर्न बाय एक्स, पेड किसने करा था, 4 केस, कॉपी करो।